जय हिंद साथियों, आरआरबी ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर की क्लास में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग 2022 के सभी प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को हल करेंगे, तो जो आपके एग्जाम प्रिपरेशन के लिए काफ़ी मददगार होंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। चलिए देरी न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता इनमें से किस कारक पर निर्भर करती है? आपके ऑप्शन है अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, तापमान, लंबाई, प्रतिरोध। आपका सही जवाब हो जाएगा तापमान पे निर्भर करता है। निम्नलिखित में से कौन सी वैद्युत ऊर्जा की वाणिज्य इकाई है? कौन सी इकाई वाणिज्य इकाई है? आपके ऑप्शन है कैलोरी, वाट सेकेंड, किलोवाट घंटा, जूल। आपका सही जवाब हो जाएगा किलोवाट घंटा। किलोवाट घंटा को यूनिट भी कहते हैं। निम्नलिखित में से किस विशेषता के अनुसार भारत की जनता अपने प्रतिनिधियों के निर्वाचन में प्रत्यक्ष भूमिका निभाती है? तो आपका ऑप्शन है मौलिक अधिकार, दूसरा है सरकार के संसदीय स्वरूप, तीसरा है शक्तियों का पृथक्करण और चौथा है धर्मनिरपेक्षता। तो आपका सही जवाब हो जाएगा सरकार के संसदीय स्वरूप में। अगला प्रश्न है कि कार के रियर व्यू दर्पण के रूप में प्रयुक्त एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 2 मीटर है। यदि कोई बस दर्पण से 3 मीटर की दूरी पर स्थित है तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? आपके ऑप्शन है दर्पण के सामने 1.2 मीटर की दूरी पर, दर्पण के सामने 0.83 मीटर की दूरी पर, दर्पण के पीछे 1.2 मीटर की दूरी पर और दर्पण के पीछे 0.83 मीटर की दूरी पर। तो आपका सही जवाब हो जाएगा दर्पण के पीछे 1.2 मीटर की दूरी पर। देखिए इसे सॉल्व करने के लिए हम लोग किसका दर्पण के फार्मूले का प्रयोग करेंगे, जो होता है 1/f = 1/v प्लस 1/u। यहाँ पर अगर हम लोग किसका मान निकाल रहे हैं, v का मान, तो 1/v बराबर क्या हो जाएगा 1/f प्लस 1/u हो जाएगा। शीत ऋतु में अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसार क्षेत्र की दिशा क्या होती है? आपके ऑप्शन है पश्चिम की ओर, दूसरा है दक्षिण की ओर, तीसरा है पूर्व की ओर और चौथा है उत्तर की ओर। आपका सही जवाब हो जाएगा दक्षिण की ओर। निम्नलिखित में से उस हस्ती की पहचान कीजिए जिसे खेल के क्षेत्र में पद्मश्री 2022 से सम्मानित किया गया। आपके ऑप्शन है अवनी लेखरा, सैलाब गुप्ता, कौनतारा जौहर और शिवनाथ मिश्र। आपका सही जवाब हो जाएगा अवनी लेखरा। भारत के पंचायती राज संस्थानों की स्थापना भारतीय संविधान के अनुसार की गई है। तो किसके अनुसार की गई है? यहाँ पर आपको यह बताना है कि किस संशोधन या किस अधिनियम के अनुसार की गई। आपके ऑप्शन है 42वें संविधान संशोधन, दूसरा है 97वें संविधान संशोधन के द्वारा और 73वें संविधान संशोधन के द्वारा, 86वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो यहाँ पर आपका सही जवाब जो हो जाएगा वह 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। यह कब आया था? 1993 में आया था। अगला है कि 2011 की जनगणना के अनुसार इनमें से कौन सी भाषा भारत में 8.03% जनसंख्या द्वारा बोली जाने वाली प्रमुख भाषा है? तो आपके ऑप्शन है बंगाली, गुजराती, मराठी, पंजाबी। आपका सही जवाब हो जाएगा बंगाली। निम्नलिखित में से कौन सा ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग नहीं है? तो पहला है पेयजल को कीटाणु मुक्त बनाना, दूसरा है सोडा एसिड अग्निशामकों में, तीसरा है कि कई रासायनिक उद्योगों में ऑक्सीकरण अभिकर्मक के रूप में और चौथा है कि किक बेकिंग के रूप में। तो इसमें आपके ऑप्शन है पहला है 3, दूसरा है 4 और तीसरा है 2 और चौथा है 1। तो आपका सही जवाब हो जाएगा कौन सा? 4 नंबर, यानी किक बेकिंग में इसका प्रयोग नहीं होता है। अगला प्रश्न है कि मोहन सिंह भाखना 1913 में संयुक्त राज्य अमेरिका में भारतीयों द्वारा स्थापित जो पार्टी है पहले अध्यक्ष थे। पार्टी का नाम आपको बताना है। पहला है ऑप्शन कि गदर पार्टी, दूसरा है इंडियन रेवोल्यूशनरी पार्टी,
तीसरा है स्वतंत्र पार्टी और चौथा है स्वराज पार्टी। तो आपका सही जवाब हो जाएगा कि गदर पार्टी। फरवरी 2022 में किस राज्य ने ओपन एयर क्लासरूम पाडाय शिक्षालय आरंभ किया? आपके ऑप्शन हैं पश्चिम बंगाल, केरल, पंजाब, हरियाणा। आपका सही जवाब हो जाएगा पश्चिम बंगाल। भारत के 15वें महान्यायवादी के वेणुगोपाल को अपने कार्यकाल का पहला विस्तार निम्न में से किस वर्ष मिला था? आपके ऑप्शन हैं 2021, 2019, 2020 और 2022। सही जवाब हो जाएगा 2020 में। तो के वेणुगोपाल जो थे यह अपने कार्यकाल महान्यायवादी का जो कार्यकाल था इन्हें कब मिला था? 2020 में मिला था। एक गर्भ निरोधक तकनीकी जो गर्भाशय के भीतर शुक्राणुओं के फैगोसाइटिसिस को बढ़ाती है वह कौन सी है? आपके ऑप्शन है कंडोम का प्रयोग, कॉपर टी का प्रयोग, सर्जरी और गर्भ निरोधक गोलियों का उपयोग। आपका सही जवाब हो जाएगा कॉपर टी का उपयोग। न्यूलैंड के अष्टक में जो अष्टक का नियम दिया है न्यूलैंड जी ने, किन दो तत्वों के गुण समान पाए गए थे? आपके ऑप्शन है लिथियम सोडियम, सोडियम मैग्नीशियम, हाइड्रोजन और थैलियम और कैल्शियम और क्लोरीन। आपका सही जवाब हो जाएगा लिथियम और सोडियम। यहाँ पर आप देखेंगे कि इन्होंने संगीत के स्वर के आधार पर इसे रखा था, तो उसमें लिथियम और सोडियम हाइड्रोजन परिवार में आ जाते हैं। निम्न में से किस जीव के लिंग का निर्धारण आनुवंशिक रूप से नहीं होता है? तो आपके ऑप्शन है घोंघा, दूसरा है तितली, तीसरा है गौरैया और चौथा है सलब या मात। तो आपका सही जवाब हो जाएगा घोंघा। यहाँ पर इसका लिंग निर्धारण नहीं किया जा सकता। उपनिषद शब्द में उप शब्द किस बात को दर्शाता है? आपके ऑप्शन है गुप्तता को, निकटता को और समग्रता को और खुशी को। यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा निकटता को। एक प्रकाश की किरण दो माध्यमों को पृथक करने वाले एक इंटरफेस पर उसके अभिलंब के अनुदिश आपतित होती है, तो आपतित किरण तथा अपवर्तित किरण के बीच का कोण कितने अंश के बराबर होगा? आपके ऑप्शन है 30 अंश, 45 अंश, 0 अंश और 90 अंश। आपका सही जवाब हो जाएगा 0 अंश। देखिए जो आपतित आपको देखने को मिलेगा, जो अभिलंब होता है, अगर कोई भी किरण इस अभिलंब से, यह अभिलंब है आपका, तो अगर कोई भी किरण अभिलंब से होकर गुजरती है तो उसमें कोई भी विचलन आपको देखने को नहीं मिलेगा। इस अभिलंब से अगर कोई किरण अगर इधर किसी एंगल पे गुजरती है तो इसमें आपको विचलन देखने को मिलता है। भारत में आम्र वर्षा की घटना किस ऋतु से संबंधित है? आपके ऑप्शन है शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, शरद ऋतु, वर्षा ऋतु। तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ग्रीष्म ऋतु। भारत में एक संप्रभु लोकतंत्रात्मक गणतंत्र राज्य घोषित करने वाले भारतीय संविधान के अधिनियम के स्मरणोत्सव के रूप में प्रतिवर्ष किस तिथि को एक प्रमुख राष्ट्रीय उत्सव मनाया जाएगा? आपका ऑप्शन है 26 जनवरी को, 23 मार्च को, 2 अक्टूबर को, 15 अगस्त को। तो सही जवाब हो जाएगा 26 जनवरी को। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का निगमन कब हुआ था? यहाँ पर आपको निगमन के विषय में बताना है। आपके ऑप्शन है 1979, 1973, 1987 और 1982। आपका सही जवाब हो जाएगा 1973 में। निम्न में से कौन सा कथन गलत है, इसे आपको बताना है। तो पहला है किण्वन की क्रिया के लिए ऑक्सीजन आवश्यक नहीं होता। दूसरा है श्वसन के प्रथम चरण में पार्विक अम्ल का निर्माण होता है। तीसरा है श्वसन के प्रथम चरण में ग्लूकोज का विघटन होता है। और चौथा है कि माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की सहायता से एसिटिक अम्ल का विघटन होता है। तो सही जवाब हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की सहायता से एसिटिक अम्ल का विघटन होता है। यह आपका कथन बिल्कुल गलत है। गोसी खुर्द राष्ट्रीय सिंचाई परियोजना
किस राज्य से संबंधित है? आपके ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, पंजाब और उत्तर प्रदेश। तो सही जवाब हो जाएगा महाराष्ट्र से संबंधित है। समूह 16 में निम्न में से किस तत्व में सर्वाधिक अधात्विक गुण पाए जाते हैं? आपके ऑप्शन है सल्फर, पोलोनियम, सेलेनियम और ऑक्सीजन। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑक्सीजन। इनमें से किस पैरा शूटिंग को उसकी उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न 2021 से सम्मानित किया गया? आपके ऑप्शन है प्रवीण कुमार, मनीष नरवाल, शरद कुमार और हरमनप्रीत सिंह। आपके सही जवाब हो जाएंगे कि मनीष नरवाल को। जुलाई 2022 की स्थिति के अनुसार प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन योजना वृद्धा कौन सी है? वृद्धावस्था संरक्षण के तहत लाभार्थियों द्वारा मासिक योगदान का कितना प्रतिशत दे है? तो आपके ऑप्शन है 40%, 50%, 25%, 30%। तो सही जवाब हो जाएगा 50%। निम्नलिखित में से कौन सी मानव कोशिका आकार बदलने में सक्षमता रखती है? तो कौन सी ऐसी कोशिका है जो आकार बदलती है? आपके ऑप्शन है यकृत कोशिकाएं, आरबीसी कोशिकाएं, डब्ल्यूबीसी कोशिकाएं और मस्तिष्क कोशिकाएं। आपका सही जवाब हो जाएगा डब्ल्यूबीसी कोशिकाएं। अतीत में खर्च की गई लागत जिसे भविष्य में वसूल नहीं किया जा सकता वह क्या कहलाती है? आपके ऑप्शन है प्राथमिक लागत, अस्थायी लागत, विफल लागत और आर्थिक लागत। आपका सही जवाब हो जाएगा विफल लागत। यदि हम इसमें दिया है खाली स्थान के किसके साथ अमोनिया का विलयन मिलाते हैं कि वह सफ़ेद अवक्षेप बनाएगा? आपके ऑप्शन हैं एल्युमिनियम क्लोराइड विलयन, दूसरा है कि बेरिलियम नाइट्रेट विलयन और सोडियम नाइट्रेट विलयन और मैग्नीशियम नाइट्रेट विलयन। तो आपका सही जवाब हो जाएगा एल्युमिनियम क्लोराइड विलयन। यही जो है सफ़ेद अवक्षेप के रूप में प्राप्त होता है। नर्मदा बचाओ आंदोलन की शुरुआत सरदार सरोवर बांध की ऊंचाई बढ़ाने के खिलाफ विरोध के रूप में हुई थी। बांधों के निर्माण में कुछ हानियों का उल्लेख नीचे किया गया, उनमें से कौन सा बांध निर्माण का एक लाभ है? आपके ऑप्शन हैं वनों की कटाई और जैव विविधता में नुकसान होता है, दूसरा है जनता के धन का बहुतायत में इस्तेमाल होता है, तीसरा है ये सिंचाई तथा विद्युत उत्पादन में सहायक होते हैं और चौथा आपका है कि बहुत से आदिवासी और किसान विस्थापित होते हैं। आपका जो सही जवाब है कि ये सिंचाई और विद्युत उत्पादन में सहायक होते हैं। एक छात्र किसी गोली दर्पण का उपयोग करके एक कागज पर सूर्य की एक स्पष्ट प्रतिबिंब फोकस करता है जो कुछ समय बाद जलने लगता है। तो दर्पण के बारे में इससे कौन सा कथन सही, इनमें से कौन सा कथन सही है? तो 3 कथन दिए हैं। पहला कथन ए कि यह अवतल गोली दर्पण है, बी इसकी फोकस दूरी धनात्मक है, सी यह एक अभिसारी दर्पण है। तो आपके ऑप्शन है ए और सी दोनों, दूसरा है ए बी और सी, तीसरा है बी और सी दोनों और चौथा है ए और बी दोनों। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ए और सी दोनों, यानी फोकस दूरी धनात्मक से कोई इसका लेना देना नहीं है। चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत कुंडली की गति के कारण इसमें प्रेरित धारा की दिशा निर्धारित करने के लिए इनमें से किस नियम का उपयोग किया जाता है? आपके ऑप्शन है फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, मैक्सवेल के कार्क स्क्रू का नियम और दाएं हाथ के अंगूठे का नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। तो आपका सही जवाब हो जाएगा फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया में संतुलित कौन सी अभिक्रिया संतुलित है? तो यहाँ पर आपको उसके जवाब देना है। यहाँ पर हिंदी में लिखा है कि बेरियम सल्फेट को एल्युमिनियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराने पे बेरियम क्लोराइड और एल्युमिनियम सल्फेट प्राप्त होता है। तो आपके जो ऑप्शन हैं यहाँ पर दे रखे हैं, तो आप इन सभी को देखकर समझ सकते हैं कि कौन सी अभिक्रिया इसमें संतुलित है। तो संतुलित अभिक्रिया वाला ही ऑप्शन आपका सही होगा। तो यहाँ पर आपका दूसरा वाला जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। 2021 में खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी में हुए 14वें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड में भारत ने कितने
भारत के कितने प्रतिभागियों ने स्वर्ण पदक जीता था? आपके ऑप्शन है 4, 5, 3, 6। तो आपका सही जवाब हो जाएगा 4 प्रतिभागियों ने जीते थे। निम्नलिखित में से कौन सी स्थितियां संभव हैं? ए, चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे के समांतर हो सकती हैं। बी है चुंबकीय बल रेखाएं संकेंद्री वृत्त हो सकती हैं। और सी है कि चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर सकती हैं। तो चुंबकीय बल रेखाओं के विषय में स्थितियां हैं। आपके ऑप्शन है केवल ए, केवल बी और केवल ए और बी दोनों और ए और सी दोनों। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ए और बी दोनों। तीसरा वाला आपका ऑप्शन गलत है, क्योंकि चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। मार्च 2022 में आरबीआई ने किस बैंक को नए ग्राहकों को शामिल करने से रोकने का निर्देश दिया? आपके ऑप्शन है कि उज्जीवन स्माइल फाइनेंस बैंक, पेटीएम पेमेंट बैंक, एयरटेल पेमेंट बैंक और एयू स्माइल फाइनेंस बैंक। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा पेटीएम पेमेंट बैंक। मानव वृक्क के वृक्काणु के नलिकानुमा भाग द्वारा आरंभिक निस्यंदन में इनमें से किन पदार्थों का चयनात्मक पुनः अवशोषण कर लिया जाता है? आपके ऑप्शन है लवण, ग्लूकोज, वसा और जल का। दूसरा है कि ग्लूकोज, जल, अमीनो अम्ल और प्रोटीन का। तीसरा है ग्लूकोज, जल, लवण और अमीनो अम्ल। और चौथा है जल, ग्लूकोज, लवण और प्रोटीन का। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ग्लूकोज, जल, लवण और अमीनो अम्ल का। दी गई द्विक विस्थापन अभिक्रिया में ए और बी के स्थान पर क्रमशः क्या आएगा? तो ए और बी के स्थान पे आपको ऑप्शनों में से भरना है। तो पहला आपका ऑप्शन है कि सिल्वर नाइट्रेट और केबीआर मतलब पोटेशियम ब्रोमाइड। दूसरा है कि एजी और HNO3। तीसरा है HBr और सोडियम हाइड्रोक्साइड। और चौथा है कि HBr और सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये दोनों ऑप्शन सेम हैं। तो आपका यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा AgNO3 और KBr। रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? आपके ऑप्शन है स्थिर अनुपात के नियम को संतुष्ट करने के लिए। दूसरा है द्रव्यमान संरक्षण के नियम को संतुष्ट करने के लिए। तीसरा है अभिकारकों तथा उत्पादों के उन द्रव्यमानों के अनुपात को दर्शाने में जिसमें अभिक्रिया करते हैं। चौथा है कि अभिकारकों तथा उत्पादों के उन आयतनों के अनुपात को दर्शाने के लिए जिसमें अभिक्रिया करते हैं। तो आपका सही जवाब हो जाएगा द्रव्यमान संरक्षण के नियम को संतुष्ट करने के लिए। अगला है कि गहरे समुद्र में पानी का रंग नीला किसके कारण होता है? आपके ऑप्शन है प्रकाश के प्रकीर्णन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। आपका सही जवाब हो जाएगा प्रकाश का प्रकीर्णन। निम्नलिखित में से कौन सा अभिक्रियाशीलता के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है? तो यहाँ पर दिया है कि पोटेशियम, सोडियम, जिंक और कॉपर है Hg और Ag। तो आपको सही क्रम यहाँ पर देखकर बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा पोटेशियम, सोडियम, जिंक और कॉपर, Hg और Ag। Ag सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील इसमें है। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।